गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे 4 अक्षर से बने छोटे ओ की मात्रा वाले शब्द। सबक है 26 वीडियोस इससे पहले आ चुकी हैं, 26 सबक हो चुके हैं। उर्दू में अक्षर को हरूफ बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं, और उर्दू में शब्द को लफ्ज़ बोलते हैं। इससे पहले हम जो अलिफ से बड़ी ए तक सारे हरूफ देख चुके हैं, जितने भी हरूफ थे इसको आधा बनाना सीख चुके हैं, इनकी हिंदी की पहचान सीख चुके हैं, मात्राएं सीख चुके हैं जिन्हें उर्दू में एराब बोलते हैं। इसके अलावा हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए की मात्रा, छोटे ओ तक आ गए हम। 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले लफ्ज़ हमने बना बना के देखे हिंदी से उर्दू में। अब ये छोटे ओ के बाद बड़ी ओ की मात्रा, छोटी अंक बड़ी अंक की मात्रा और रह गई है। फिर उसके बाद हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे हिंदी से उर्दू में, उर्दू से हिंदी में। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं। उर्दू बेसिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल उर्दू सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें। और जो बच्चा अलीगढ़ में रह रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, उसे फर्स्ट 6, 9th में उर्दू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेसेसरी है, तो वो भी आराम से पढ़ सकता है। मैं अंशुल सर, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। बस आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर किया करें। मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो देखने के बाद कि कैसी वीडियो आपको लगी और क्या सलाह है आपकी। और जो नियर बाई मेरे रहता है अलीगढ़ में, वो मुझसे मिलने भी आ सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 अक्षर से बने ओ की मात्रा वाले शब्द। सोमनाथ, योगदान, सोमवार, दोपहर और परोपकार। इससे पहले मैं ओ की मात्रा आपको बता दूं, देखिए इससे पहले समझा दी है मैंने। अलिफ के ऊपर पेश और ये वाव, ये होती है ओ की मात्रा। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने बड़ी में ही पढ़ी थी। मैंने कहा था उर्दू एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जो लगातार हमसे जुड़ा हुआ आ रहा है वो समझ पाएगा इस चीज़ को कि हमें जो है वर्ड्स को, जो है लफ्ज़ को रख रख के देखना पड़ता है कहाँ पर क्या चीज़ है। इसमें हिंदी की तरह हर एक के लिए अलग अलग जो है मात्राएँ नहीं होती। ज़बर, पेश और ज़ेर से बहुत सारी मात्राएँ बनती हैं। ये एराब में हम पढ़ चुके थे, ये मात्राएँ हमने कराई थी। तो अभी आप याद रखिए, ये है ओ की मात्रा। पेश, ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह आपको जब हम मिला के लिखते हैं नज़र नहीं आएंगे उर्दू में, हमें समझ के पढ़ना पड़ता है। और ये वाव आपको नज़र आएगा इसके साथ जो है। तो इन्हें बना के देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सोमनाथ, हर अक्षर के लिए मैंने हर्फ बता रखे हैं कौन कौन से आएंगे। सा से आएगा सीन, ठीक है। ये पेश और ये वाव, क्योंकि ओ की मात्रा है। सोम, और फिर माँ के लिए क्या था, मीम। सोम, ना के लिए क्या आता है, नून। फिर आ का डंडा है, अलिफ आएगा, ना। और ये था मैंने बताया था, ता के साथ 2 चश्मीहे वाले जब रुक कर आए थे मैंने, तो ये 2 चश्मीहे के साथ ये था मिल गया, ये हो गया ता के साथ 2 चश्मीहे, था हो गया। सोमनाथ क्या हो गया, सोमनाथ। तो इसे मिला के लिखेंगे। तो ये तो आ गया आपका सीन। अब फिर वाव मिला हुआ है इसमें, ये हमने मिला दिया वाव, सो हो गया। फिर ये आ गया म, सोम। इसमें फिर आएगा आपका नून, सोम न। और फिर ये आपका जुड़ गया अलिफ, सोम ना। और ये आ गया आपका था, ये आ गया आपका सोमनाथ। हम देखेंगे योगदान। आपको बताया था या के लिए क्या आता है, ये भी आता है, और कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो योगदान ये आ गई, ये इस पे ओ की मात्रा है तो पेश के साथ ये लगाएंगे। गा के लिए क्या बनाते हैं हम, गाफ, ठीक है। योग और दान, दाल, अलिफ और ये नून। दा के लिए दाल, आ का डंडा है अलिफ और नून, योगदान। और यहाँ मैंने आपको बनाना सिखाया था, आधा इस तरह से बनता है। ये मात्रा है इसमें, तो ये यो हो गया, क्या हो गया, यो इतना। फिर है आपका गाफ, तो गाफ हमने बनाया ये। मैंने बताया था दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, वाव अगर पहले आए तो नहीं मिलेंगे, बाद में आए तो मिल जाता है। तो ये आपका इसमें मिल गया दाल। फिर है आपका दान, और ये अलिफ के साथ ये नून लास्ट वाला हरूफ पूरा आता है, योगदान। क्या हो गया ये, योगदान। फिर है आपका सोमवार। तो सोमवार के लिए, सा के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सीन आता है, ये आ गया आपका सीन। और ये पेश के साथ आ गया आपका ओ की मात्रा। माँ के लिए आ गया आपका मीम, ठीक है। और ये वाव के लिए क्या आता है, वाव, अलिफ और ये रे, सोमवार। तो अब मिला के लिखेंगे अब। तो सा मैंने बनाना सिखाया है आपको, ये 1, 2 और ये ओ की मात्रा जुड़ गई, सो। फिर है आपका मीम में हम जोड़ेंगे वाव, ये आ गया आपका वाव। और ये अलिफ और ये रा, सोमवार, ठीक है। ये आ गया आपका सोमवार। कहीं कहीं आपको सोमवार ऐसे भी नज़र आ सकता है, ये सो, ठीक है। और ये माँ पूरा हुआ भी मिल सकता है आपको, सोमवार इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। लड़िएगा मत किसी से।
तो ये हो गया सोमवार, ठीक है। सोमनाथ, योगदान, सोमवार। अब दोपहर, अब करिए इसे कैसे करेंगे, अब आप समझ में आ गया होगा आपको। ये हो गया आपका पेश के साथ ओ, ये हो गया दो, और ये आपका आ गया पा के लिए आता है हमारा पे, और ये हा, और ये रा, दोपहर, ठीक है, दोपहर। तो अब मैंने मिला के लिख लेंगे, दाल डाल दाल रेड़े से पहले आएगा तो मिलेगा नहीं, तो दाल अलग लिखेंगे हम, ठीक है। वाव रहेगा ही रहेगा, ये दो पहर हम मिला देंगे, पा ये आ गया आपका। और हा मैंने बनाना आपको सिखाया था, ये जो हा होता है ऐसे भी दिखेगा आपको कहीं कहीं, और इस तरह से भी दिखेगा। तो इसमें कहीं किसी तरह से दिख सकता है, कहीं किसी तरह से दिखता था, तो लड़िएगा मत कि जो सर ने ऐसे बताया तो ऐसे ही हमें करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग जगह पे आपको कहीं भी हा कहीं और नज़र आएगा, कोई और नज़र आएगा, वो शब्द के हिसाब से होता है, ठीक है। तो दोपहर, तो ये जुड़ गया आपका हा इसमें, ठीक है, और ये आपका आ गया रे, तो दोपहर, दोपहर, दोपहर। फिर है आपका परोपकार। परोपकार आसान है, पा से हो गया प, रो, ये आ गया रा, और फिर ये आपका ये पेश के साथ ओ की मात्रा है तो परो, फिर पा आएगा दोबारा से परोप, फिर काफ, का के लिए क्या था काफ, फिर अलिफ और ये रे, परोपकार। तो मिला दीजिए अब इसे, ये हो गया आपका पे आधा, इसमें ही आपने जोड़ दिया र, परो, और ये हो गया ओ, परो हो गया। फिर परोपकार, तो ये हो गया आपका प। फिर है आपका क्या है, काफ दे रखा है अलिफ के साथ, और काफ मैंने अलिफ के साथ कई बार आपको बनाना सिखाया है इस तरह से। ये होता है आपका आधा का, ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, अलिफ जोड़ देते हैं, तो परोप का और ये र, तो परोपकार, ये हो गया आपका परोपकार। देखिए राइटिंग मत जाइएगा, बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो हाथ प्रेशर आता है कि हिल ना जाए, और बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसलिए छोटे छोटे हुरूफ लिख रहा हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से सीखने की कोशिश कीजिए किस तरह से क्या करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लीजिए, जितने ज़्यादा आप वर्ड लेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ आप पे आएगी। क्योंकि जिस तरह से आप गाड़ी वगैरह, साइकिल वगैरह कुछ भी चलाना सीखते हैं, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह चलाना सीखते हैं, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं उतनी ही वो चीज़ आप पे आती है। तो मेरी तरफ से, मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट की। अभी उर्दू चल रही है तो उर्दू बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, कुछ दिनों में उर्दू भी फिनिश हो जाएगी, फिर नए सब्जेक्ट आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे कुछ शब्द और देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, भोजपुरी, ओमकारा, खरगोश, अखरोट, मदहोश और गोस्वामी। तो चलिए इन सबको सीखेंगे किस तरह से लिखेंगे उर्दू में, ठीक है। ये सर का नाम है अंशु गोस्वामी, तो जो है इस चीज़ को देखेंगे किस तरह से लिखते हैं। और मैंने आपसे कहा है जितने भी आपके वर्ड आपको मिले आसपास से बोलो, उनसे बुलवाओ, बोलो भाई ये वर्ड जो बोलो मैं लिख के दिखाता हूँ उर्दू में। बहुत सारी चीज़ आ चुकी है आप पे, बहुत आगे आ चुके हैं आप, जो मेरे को लगातार फॉलो कर रहा है ना, तो बहुत सारी उर्दू उस पर आ चुकी है, और धीरे धीरे और भी आ जाएगी। जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ आप पे आएगी। आपके आसपास कोई टीचर है, स्कूल में कोई टीचर है उर्दू का, तो उससे आप जो है कर करके उन्हें दिखाइए, चेक कराइए कि हमने ये लिखा है ठीक है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी, और भा मैंने बनाना सिखाया था आपको, ये दो चश्मी है जो हमारी होती है, इसमें बे हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, भा बन जाएगा, ठीक है। और ओ की मात्रा तो पेश के साथ जो हो गया भो, और फिर ये जीम जा के लिए, फिर है आपका पुरी, तो पा के लिए आ गया ये, तो इसे पेश लगेगा क्योंकि छोटी ओ की मात्रा है, ये रा, और ये आ गया आपका ई, भोजपुरी। अब इसे मिला के लिखेंगे, ये तो गया जी आपका भा, ठीक है, ये आ गया भा, इसमें ही हम क्या करेंगे, ओ को मिला देंगे। फिर आ गया आपका ये जीम, जीम के साथ क्या है आपका पे, भोजप, और ये ओ की मात्रा लगा देंगे इसमें पो, और ये आ गया आपका री, भोजपुरी पूरी। अब हम देखेंगे ओमकारा, ओ मैंने बनाने सिखाया था अभी ओ कैसे बनाया था, ओ तो यही होता है हमारा, ये हो गया ओ, फिर ये आपका म, और ये आपका का, ये आ गया आपका का के लिए काफ, और ये का, और ये रा, और अलिफ, कारा मिला के लिखेंगे अलिफ, और ये हो गया वाव, ओम, ओम लिखना सीखिए, इतना ओम लिख लिया आपने। और कारा, काफ तो मैंने 10वीं बार बताया, जिस पे बनाना नहीं आता अलिफ बना के ऐसे बना लिया करे, कारा हो गया, क्योंकि आधा का ऐसे बनता है, और इसमें अलिफ और जोड़ देंगे, तो का, और ये हो गया रा, ओमकारा। क्या है ये, ओमकारा। फिर है खरगोश, ये खा आ गया आपका, ये आ गया र, फिर है आपका गोश, गोश में क्या आ जाएगा, ये गाफ आता है, गा के लिए ओ की मात्रा है तो पेश के साथ क्या आएगा, वाव। फिर है आपका श, तो शाह तरावे शीन यानी कि बड़ी शीन आएगा,
मिला के लिख लीजिए। यह आ गया आपका ख, ऊपर नुक्ता लगेगा, ये आ गया र, खर, और फिर ये आपका ग आधा, और इसमें क्या है ओ लग रहा है तो गो, और ये श पूरा आ जाएगा, ये आ गया आपका खरगोश। खरगोश कहीं कहीं मैंने आपको ये भी बताया था, आपको इस तरह से भी ये नज़र आ सकती है, इस तरह से बड़ी शीन जो है, तो ये भी गलत नहीं है। तो ये हो गया आपका खरगोश। अब है हमारा अखरोट, तो अ प्लस खा मैंने बताया था, ये गया खा आपका, फिर रा पे पेश लग के ओ आ जाएगा रो, और ये आ गया आपका ट, अखरोट। तो ये अलिफ, ये खा के साथ आ गया आपका र, अख रो, और ये आ गया आपका ट, आ गया आपका अखरोट। ठीक है, अखरोट। फिर है आपका मदहोश, मदहोश। तो माँ के लिए तो हम मीम बनाएंगे, दा के लिए दाल आता है, और होश, और ये आ गया आपका हा पे पेश के साथ ओ आएगा, और ये आ गई लास्ट में आपकी शीन, तलावी सीन है, बड़ी शीन जिसे कहते हैं। ठीक है, मदहोश। तो ये तो आ गई आपकी मीम, मीम में जुड़ जाएगा दाल, जो हो गया आपका मद, मद लिखना भी सीख लीजिए। और होश, होश कैसे लिखेंगे, ये आ गया आपका हा में आपने जोड़ दिया ओ, और ये आपका ये आ गया पूरा सीन, मद होश। अब आइए इसे लिख के देखेंगे, गा से आ गया आपका गाफ, ठीक है, और ये इस पे ओ है, तो ये आ गया आपका पेश के साथ ओ, ठीक है। गो, सा आधा है, तो ये सा आधा लिखेंगे। फिर है वाव के साथ अलिफ, वाह, और माँ पे बड़ी की मात्रा है, तो ज़ेर के साथ क्या लगेगा, छोटी ए। तो ये तो आ गया आपका गा, ठीक है, और ये आ गया आपका ओ, ये हो गया गो, और ये आधा सा आ गया आपका सा, इसमें क्या है वाव जुड़ेगा, सीन, ये है आपके सीन और वाव। फिर आ गया आपका अलिफ, और ये मीम के साथ क्या आ गया, ई आ गया, क्या आ गया, मीम के साथ ई। ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ आप पे आएगी। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर लैंग्वेज ना प्रैक्टिस मांगती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो चीज़ बोलनी आएगी, उतनी चीज़ वो आप पे लिखनी आएगी। मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप ये कहें कि हर वर्ड जो भी आपके सामने आए वो कोई लिख के ही दिखा दे, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ी सी आपको सहूलियत दी जाती है, उस सहूलियत के बाद जो आपको खुद करना होता है। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।